ओके, हेलो बच्चों। आज हम पॉलिनोमियल के अंदर फिफ्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं, पार्ट फिफ्थ वन। और इस पार्ट के अंदर जो एमसीक्यूज टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, वी आर सीइंग दैट। ठीक है, तो एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस। एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कट्स एक्स एक्सिस एट 3 points and touches it at 2 other points. ठीक है, and then the number of zeros of p of x is कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, अभी क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ zeros is equal to number of points on x axis where graph intersects, मतलब क्या होता है कि बाबा ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जहां कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट्स में कट करता है वो 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। मतलब टोटल पॉइंट्स कितना हुआ, 3 + 2 = 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा इसका, द आंसर इज डी। ठीक है, द आंसर इज डी। ओके, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equal to x³ + ax² + 2b and a + b = 4, then a = 5, b = -1, a = 9, b = -5, a 7, b - 3, a 3, b 1। हमें क्या निकालना है। ठीक है, उन्होंने दिया क्या है, x - 1 इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है वो। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया है a + b = 4। बाय यूजिंग दिस टू हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे निकालेंगे, पहले तो x - 1 is a factor of, ठीक है, p of x equals to कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, x³ + ax² + 2b। अगर ये x - 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x - 1 = 0, ये फैक्टर है, x - 1 = 0 है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 विल बी शिफ्टेड ऑन RHS, दैट इज 1। तो we can put the value x = 1 in given polynomial. So p of 1 = 0। अगर फैक्टर कोई दिया जाता है then my equation will become like this। ठीक है, तो p of 1 = -1, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, दैट इज 1। सिंप्लीफाई करो उसको। ठीक है, 1³ + a × 1² + 2b = 0। ठीक है, 1 ये कितना आता है, a + 2b = 0। तो a + 2b = ये उधर गया -1, इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने और एक इक्वेशन दिया है, दैट इज a + b = 4। इट इज द सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है, सेम, दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों, दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या क्या वेरिएबल है, a और दूसरा b, यहाँ पे भी a और दूसरा b। हम क्या करेंगे, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, a + 2b = -1, a + b = 4। सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाता है पूरा, कैंसल, 2b - b मतलब इट इज b, -1 - 4 मतलब
5, तो b का वैल्यू तो -5 आया। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर b का वैल्यू -5, ओके, ये वाला एक है। तो डायरेक्टली यू कैन चूज द ऑप्शन दैट इज b, ठीक है। हम a का भी निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, b का वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक इक्वेशंस के अंदर पुट करना, विल गेट द वैल्यू ऑफ द अदर रिमेन वेरिएबल। b का वैल्यू निकला है, ठीक है। तो a प्लस -5 इक्वल्स टू 4, तो ये a माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, इट इज 9, b -5 ये वाला। तो ऑप्शन इज b, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलो ओके, ये क्या कहता है, हाउ मेनी जीरो डज द पॉलिनोमियल, कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, 293x² माइनस 293x हैव, ठीक है। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और पूछा क्या है उन्होंने, इसके कितने जीरोस निकलते हैं, ठीक है, कितने रूट्स निकलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन से टाइप्स का पॉलिनोमियल है, अरे इट इज तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली उसके जीरोस कितने आएंगे, इट इज 2, उसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसका आंसर इट इज 2, ठीक है। इवन दो वी कैन सॉल्व दिस वन, इसके जीरो निकालने हैं, इक्वल टू 0, दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, 293 इंटू एक्स क्या रहता है, रिमेन फर्स्ट टर्म में से x माइनस, ये तो कॉमन बाहर निकला, -1 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स मिले मुझे, इक्वेट विद द 0, 293x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, पहला x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। कितने वैल्यूज आए यहाँ पे, कितने जीरोस आए, तो आंसर इज सेकेंड वन। वाई, बिकॉज इट इज द क्वाड्रेटिक। क्यूबिक होता है तो 3 वैल्यूज आते हैं उसके, लाइक दिस। चलो, if 1 0 of quadratic polynomial x² plus 3x plus k is 2, क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया है। कौन सा पॉलिनोमियल है, सपोज दैट पॉलिनोमियल इज f of x इक्वल्स टू x² plus 3x plus k, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। उन्होंने क्या दिया है, if 1 0 of quadratic polynomial is 2, इसका एक 0 दिया है उन्होंने, ठीक है। since 2 is a 0 of f of x, इसका 0 है, उन्होंने एक वैल्यू दिया है। देन द वैल्यू ऑफ k कहाँ पे है भाई, इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें निकालना है। तो इक्वेशन कैसे आएगा, f of x इक्वल टू 0, ये वाला अगर जीरोज आते हैं या दिया है उन्होंने, तो हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं, इट इज f of x इक्वल टू 0, ठीक है। तो उन्होंने तो एक 0 दिया है, दैट इज 2, तो हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। तो f of 2 इक्वल्स टू 0, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। f of 2 मतलब मेरा पॉलिनोमियल, प्लेस कर दो वहां पे, x का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, कितना आता है ये, सो k इज इक्वल टू -10 है क्या वहां पे, यस, आंसर इज बी, ठीक है। चलो अभी ये क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, ओके, आई विल टेक दैट f of x, मैंने उसको नाम दिया, दैट इज f of x, कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, ठीक है। क्या पूछा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस पूछा है। जीरोस मतलब कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, m प्लस 3 माइनस m प्लस 3, m माइनस ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस m माइनस ब्रैकेट m प्लस 3, चारों ऑप्शन है वहां पे, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, पहले x का वैल्यू m पुट कर दो पॉलिनोमियल के अंदर। अगर इसका आंसर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज वन ऑफ द 0, देन यू कैन चेक
फॉर द सेम विद द m+3, फिर ये पुट करना पॉलिनोमियल के अंदर, फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है या नहीं आता चेक करना। अगर 0 आता है तो ये भी मेरा एक 0 होता है। बट अभी यहाँ पे क्या है, शुरुआत में ये +m और दूसरा है -m, तो पहले तो हम m पुट करेंगे +m और दूसरी बार -m, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करेंगे, और देखो अभी इसी पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट वाला टर्म है दैट इज -m इंटू m+3। अभी ये जो कांस्टेंट है, ये मेरा टर्म है -m इंटू m+3। इस टर्म के कितने फैक्टर्स निकलते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। एक तो हो गया -m और दूसरा इट इज m+3, ठीक है। तो मैच करो वहां पे ऑप्शन के अंदर ये है क्या, ठीक है बाबा, है सेकंड बी ऑप्शन है वो। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 -m पुट करेंगे, विल चेक इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। पुट x इक्वल टू -m इन f(x), ठीक है। तो f(-m), जहां जहां पे भी x है पॉलिनोमियल के अंदर, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुट द वैल्यू ऑफ दैट x विथ -m। तो चलो -m स्क्वायर -3 इंटू -m इंटू m+3। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, बेस नेगेटिव पावर इवन मतलब पॉजिटिव आता है, इट इज m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इट इज 3m, ठीक है। -m इंटू m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -3m। चलो यार ये तो +m स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस 3m -3m, अरे क्या आया, ये तो 0 आया। मतलब पहले वाला 0 तो क्या है, इट इज -m। तो पहला इसके अंदर जो x है इसका वैल्यू क्या आएगा, इट इज -m, पहला वाला 0। तो हम अभी ये सेकेंड फैक्टर पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इक्वल टू m+3 इन f(x), ठीक है। तो क्या आता है, f(m+3) इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है, m+3 स्क्वायर -3 इंटू m+3 -m इंटू m+3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, सिंप्लीफाई करना पूरा इक्वेशन, 3m माइनस प्लस -9 माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस -3m। अभी यहाँ पे देखो m स्क्वायर कैंसल, ठीक है। ये -3m मतलब -6m, और ये +6m के साथ कैंसल, ये +9 और ये -9 कैंसल। तो इसका आंसर क्या आया, 0। कब, व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ दैट x एज m+3, 0 आया। यहाँ पे भी 0 आया। तो हमारे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, -m एंड m+3। तो ऑप्शंस के अंदर -m और m+3, सो द सेकंड ऑप्शन दैट इज B इज आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, ये क्या है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ zeros इज -5, सम दिया है उन्होंने दैट इज -5, ठीक है। और दूसरा देयर प्रोडक्ट इज 6। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बहुत सारे दिया है वहां पे, ठीक है। एक तो सम दिया है और दूसरा प्रोडक्ट दिया है। तो हम पहले लिखेंगे सम ऑफ zeros इक्वल टू, कितना दिया है उन्होंने, इट इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros कितना दिया है, 6। तो हमें एक जनरल इक्वेशन पता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, दैट इज f(x) इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ zeros इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या है, x² माइनस सम कितना दिया है, -5 इंटू x, ये वाला x, प्रोडक्ट ऑफ zeros इट इज 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, x² प्लस 5x प्लस 6, मैच करो किसी आंसर से मिलता है क्या, x² प्लस 5x प्लस 6। चलो ऑप्शन ए,
ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द एमसीक्यूज। अभी तक हमने क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमने क्वेश्चंस देखा, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखा। तो ओवरऑल हमने व्हाट वी हैव बीन कवर्ड, वी ऑलमोस्ट कवर्ड विद द कॉन्सेप्ट एंड सम पीवाईक्यूज बिलोंग्स टू द पॉलिनोमियल टॉपिक जो आए थे। तो इस तरह से आप पढ़ाई करना। अगर वीडियो बहुत ही आपको स्लो लगता है देन यू कैन मेक इट्स उसका थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना बाय 1.25x, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है। नाउ फॉर अभी के लिए हम क्या करेंगे, विल स्टॉप हियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलो, थैंक यू।